अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको इनकी बर्ड्स की एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपनी मुर्गियों को वैक्सीन करने वाला हूँ। NDIB की वैक्सीन किस तरह से की जाती है इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो अपनी वीडियो शुरू करने वाला हूँ मैं। अगर आप अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों तो ये कुछ मुर्गियाँ हैं मेरे पास यहाँ पर, और इनको मैं करने वाला हूँ NDIB की वैक्सीन। मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर सरकारी महकमे से, यानी कि सरकारी वेटनरी जो होती है वहाँ सर मैं ये वैक्सीन लेकर आया हूँ। और ये जो है सरकारी फ्री में मिलती है। वैसे इसकी कीमत 70 रुपये है, लेकिन ये मुफ्त मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये प्रोवाइड की जाती है। तो ये मैं अपनी मुर्गियों को देने वाला हूँ। ये पानी में डाल के देने वाली है। इसको देने का तरीक़ाकार ये है कि ये आपने सुबह सवेरे या शाम में देनी है, यानी जब ठंडा वक्त हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, और पानी में डाल के देते हैं। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 20 मुर्गियाँ हैं, तो मैं उनको देने वाला हूँ। और ये मैं इस वाले बर्तन में डाल के दूंगा। इस बर्तन को धोना है क्योंकि इसके अंदर काई वगैरह, बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और छाँव में रखनी होगी हमें ये वैक्सीन। तो सबसे पहले मैं बर्तन धो लेता हूँ और फिर आपको वैक्सीन डाल के दिखाता हूँ। इससे पहले ये है कि आपको अपने परिंदों को प्यासा रखना होगा, यानी कि एक दिन पहले, यानी असर या मगरिब के टाइम आपने पानी निकाल लेना है और अगले दिन पानी देना है, ताकि परिंदे प्यासे और पानी पी लें। एक बार ही पानी पी लें पूरे दिन में परिंदे, तो उनके लिए बहुत है। 3 महीने के लिए वैक्सीन हो जाती है। तो ये पहले मैं बर्तन धोता हूँ और फिर ये आपको वैक्सीन डाल के दिखाता हूँ किस तरह से इनको मुर्गियों को करनी है। तो ये मिट्टी के बर्तन में जो पत्थर ईंट आपको नज़र आ रही है, इसको रखने का मकसद ये है कि पिंजरे में कुछ छोटे चूजे भी हैं, तो ताकि इस बर्तन में डूब के मरे ना, यानी कि अगर बर्तन के अंदर गिर जाए तो वो पत्थर के ज़रिए बाहर आ जाए। तो मैं जो दरियाई रेत होती है इसकी मदद से इसको साफ़ करने वाला हूँ। दरियाई रेत को जब इसके अंदर मैं रगड़ूंगा अच्छी तरह से ऐसे, तो जितनी भी इसके अंदर जो काई जो जम जाती है ये सारी निकल आएगी। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लें ताकि बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। और मिट्टी का बर्तन मैं गर्मियों में इस्तेमाल करता हूँ। मिट्टी के बर्तन में ये होता है कि गर्मियों में जो है पानी वगैरह ठंडा रहता है पूरा दिन, और पानी कुछ कदरे बेहतर साफ़ रहता है निस्बत प्लास्टिक के बर्तन के। तो ये बर्तन भी जो है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इस तरह से पत्थर को ही मैं साफ़ कर लूँगा, धो लूँगा पूरे को। वैक्सीन करने से पहले बर्तन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, धोने बहुत ज़रूरी है। बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए वैक्सीन वाला, और पानी भी जो है फ्रेश डालना होता है। अभी ये पानी जो वैक्सीन में दूंगा तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर दोबारा से ताज़ा पानी दूंगा। ये देख सकते हैं आप, बर्तन हो गया बिल्कुल साफ़ हमारा। पत्थर को भी एक हाथ मार लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर बर्तन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अभी मैं जो इनको वैक्सीन डालने वाला दिखाता हूँ। यहीं पर मैं वैक्सीन डालता हूँ और फिर अंदर ले जाकर ये बर्तन रख दूँगा। जी दोस्तों, तो ये वैक्सीन मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये मुझे वेटनरी सेंटर से मिली है। उनको मैंने जाकर बताया था कि मेरे पास 20 परिंदे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसमें दवाई डाल के दी है। तो ये मैं सारी इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन ये है कि आपको 2 से 3 घंटे के बाद पानी को उठा लेना है, यानी कि हर परिंदा एक बार पानी ज़रूर पी ले। ये वैक्सीन मैं पूरी इसके अंदर ऐसी डालने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डाल लेता हूँ और फिर इस पानी को अंदर रखता हूँ। तो हर मुर्गी अगर एक बार ही पानी पी लेगी तो उसकी वैक्सीन 3 महीने के लिए बेहतरीन हो जाएगी। तो पानी को यहाँ पर छाँव में मैं रखूँगा ताकि पानी 2 से 3 घंटे तक पड़ा रहे यहाँ पर, और मुर्गियाँ भी इजीली पी लें और यहाँ पर जो है धूप भी ज़्यादा ना आए। तो अभी यहाँ पर मैं मुर्गियों को पानी पिला देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुर्गियाँ पानी पीने के लिए आ गई हैं। कल शाम में मैंने यहाँ पर पानी निकाल दिया था मुर्गियों का सारा, और अभी जो है वैक्सीन वाला जो पानी डाला है ये यहाँ पर पी रही हैं। तो जो मुर्गियाँ एक बार पेट भर ये पानी पी लेंगी तो उनकी सबकी वैक्सीन हो जाएगी। तकरीबन 2 घंटे में यहाँ पानी रखूँगा, 2 घंटे बाद ये पानी गिराकर मैं ताज़ा पानी डालूँगा। बहुत ही आसान तरीका है वैक्सीन करने का। इसके अलावा एक वैक्सीन आती है जो इंजेक्शन के ज़रिए की जाती है, और एक वैक्सीन आती है जो आप आँखों में या मुँह में कतरे डाल सकते हैं इनके, वो भी जो है बिल्कुल सही है तरीक़ेकार। बस आपने एक चीज़ की एहतियात रखनी है कि जो बीमार मुर्गियाँ आपकी, जिनको पहले से बीमारी है, ये जो सर्वाइव कर रही हैं बीमारी में, उनको आपने वैक्सीन नहीं करनी है। उससे मुर्गी फ़ौरन अचानक से मर जाती है। वैक्सीन हमेशा बीमारी के आने से पहले की जाती है। किसी बीमारी से पहले की एहतियात या एहतियाती दवाई जो है उसको वैक्सीन कहते हैं। इस पर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ कि वैक्सीन किसको कहते हैं और कैसे यूज़ की जाती है, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। आज मैंने अपनी मुर्गियों को वैक्सीन की यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको कोई मुर्गियों के हवाले से या किसी भी परिंदे के हवाले से कोई सवाल हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर किसी दूसरी वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।